वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने जिन्नों और इंसानों को माज़ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और राज़िक है। दुरूद व सलाम के अनगिनत कलिमात सय्यदुल मुरसलीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुवाहिदीन, मेरे और आपके पीर व मुर्शिद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए दुआ रहमत और बख्शिश अहले बैत रसूल, सहाबा इकराम, आइम्मान दीन, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के लिए, जिनकी काविशों से अल्लाह का दीन हमारे तक पहुंचा। मुख्तसर हम्दो सना के बाद कलाम मुक़द्दस का 27वां पारा सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 तिलावत की है, जो कि गुज़श्ता 3 जुमों से तिलावत की जा रही है और हमारा मौजू चल रहा है जिन्नात और शयातीन। गुज़श्ता 2 जुमों में जो पॉइंट इस मौजू के साथ ताल्लुक़ रखते थे, जिनका जिक्र गुज़श्ता 2 जुमों में कर चुका हूँ, जिन्हों का वजूद कुरान हदीस की रोशनी में इंसानों के अलावा जिन्नात को दूसरी मखलूक़ात देख सकती है। जिन्नात को कब पैदा किया गया, जिन्नात को क्यों पैदा किया गया, जिन्नात को किस चीज से पैदा किया, जिन्नात और शयातीन में क्या फ़र्क है, इसके अलावा जिन्नात की किस्में कितनी हैं, जिन्नात की खुराक क्या है, जिन्नात की रिहाइश कहाँ है। ये वो पॉइंट थे जो गुज़श्ता 2 जुमों में बयान कर चुका हूँ। जिन हजरात ने सुना है वो बखूबी जानते हैं, और जिन हजरात ने इस मौजू के मुताल्लिक नहीं सुना, वो गुज़श्ता जो 2 जुमे हैं, हमारी मस्जिद का जो चैनल बना हुआ है जामे मस्जिद अहले हदीस के नाम पे, वहाँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये तमाम बातें आपको मिल जाएंगी। आज मजीद आगे चंद वो बातें जो मैंने बयान करनी है। नंबर 1, जिन्नात और शयातीन की शक्ल व सूरत। नंबर 2, क्या जिन्नात अपनी शक्ल व सूरत तब्दील कर सकते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शक्ल इख्तियार कर सकते हैं? क्या जिन्नात की शादियां होती हैं, उनकी औलाद होती है? क्या जिन्नात को अल्लाह ने ये ताकत दी है, वो उड़ सकते हैं, और कितनी उनके अंदर ताकत है? क्या जिन्नात को अल्लाह ने ये खुसूसियत दी है कि उनको बेपनाह ताकत, तजर्बा, ज़िहानत और अकल और शऊर दिया है? क्या जिन्नात जबरदस्ती किसी को गुमराह कर सकते हैं? बाज लोग ऐसे हैं जिनसे जिन्नात खुद डरते हैं, खौफजदा होते हैं,
जिन्नात और शयातीन अल्लाह तबारक व तआला के अमल में कोई अमल दखल कर सकते हैं? जिन्नात और शयातीन ढकी हुई चीज़ों को क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जिन्नात और शयातीन जो हैं क्या वो इंसानों की आबादियों पे हमला कर सकते हैं? जिन्नात और शयातीन को क्या मौत आती है? ये चंद बातें हैं जो आज हमारे इस मौजू का, इस जुमे का हिस्सा बनेगी। बकिया बातें अभी जो इस मौजू के साथ ताल्लुक रखती हैं कि आया ये जो जिन्नात हैं, जादू टोना है, क्या इंसानों पर इसके असरात होते हैं? इनके बचाव के असबाब क्या हैं? इंशाअल्लाह अजीज ये बाकी बातें जो बच जाएंगी वो आइंदा जुम्मा में बयान की जाएगी। हजरत जी वकार बजाय इसके कि टाइम हम जाया करें, इधर उधर की बातें करें, सबसे पहली बात जिन्नात और शयातीन की असली सूरत क्या है, उनकी शक्ल क्या है? अगर हम कुरान और हदीस का मुताला करते हैं तो इस बारे में यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं कि उनकी शक्ल और सूरत के बारे में हमें कोई अदराक नहीं है। यानी किसी भी कुरान की आयत में या किसी भी अहदीस के अंदर इसकी वजाहत नहीं है कि शैतान या जिन की शक्ल और सूरत क्या है। हाँ, चूंकि इंसान जिन्नात को नहीं देख सकते, अगर इंसानों के पास कोई जिन्नात आते हैं तो उनकी दो सूरतें हो सकती हैं। नंबर एक, अगर वो आएंगे किसी इंसान के पास तो वो कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। उनकी वो शक्ल खूबसूरत भी हो सकती है, उनकी वो शक्ल बदसूरत भी हो सकती है, यानी देखने वाला देखकर खुश भी हो सकता है या उनको देखकर देखने वाला डर भी सकता है। नंबर दो, दूसरा ये है कि अगरचे उनकी शक्लें तो नजर ना आए, लेकिन एक धुआं नुमा कोई भी चीज हमारे सामने आ सकती है जिसकी वजह से हम खौफ ज़दा भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं। नंबर दो, इस चीज को देखकर हमारे अंदर एक अजीब सी कैफियत भी तारी हो सकती है। नंबर दो, क्या जिन्नात अपनी शक्ल और सूरत तब्दील कर सकते हैं? अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है। ये बात कुरान के अंदर भी मौजूद है, हदीस के अंदर भी मौजूद है। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अनफाल 10वें पारे के अंदर इस चीज का जिक्र किया है। जंग बदर के मौका पर जब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों से लड़ने के लिए निकले तो मुसलमान यानी काफिरों को, जिस वक़्त मक्का के काफिर मुसलमानों से लड़ने के लिए मक्का से निकले तो मुशरिकीन मक्का को इस बात का खौफ था कि कबीला बकर बनु किनाना चूंकि उनका हरीफ था, उनको ये डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि बनु किनाना यानी बनु बकर जो है, बनु बकर बिन किनाना, वो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से निकलने के बाद वो मक्का पे हमला कर दे, हमारे बाल बच्चों पे कब्जा कर ले। लिहाजा उस वक़्त उनके दिल के अंदर जब तज़ब्ज़ब पैदा हुआ तो शैतान खुद एक कबीला था और उस कबीले का सरदार था सुराका बिन मालिक। इसका किरदार अगरचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस वाक़े के साथ भी है। जब आप मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले जा रहे थे तो यही सुराका बिन मालिक था जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ने के लिए आया था और इसका घोड़ा जमीन के अंदर धंसा था 3 मरतबा। ये चूंकि अलहदा वाक़े सिर्फ बताने का मकसद ये है, तो शैतान सुराका बिन मालिक की शक्ल में आ गया सरदार बनके और अपने दूसरे शैतानों को एक फौज बना के लेकर आ गया काफिरों के सामने।
उन काफिरों को ये यकीन दिलाया कि मैं सुराका बिन मालिक हूँ और ये जो मेरे साथ लोग हैं ना, ये बनु बकर कबीले के साथ इनका ताल्लुक है और ये भी तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, ताकि मुशरिकीन मक्का को इस बात का यकीन हो जाए कि अगर हम मक्के को छोड़ के जा रहे हैं तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनु बकर कबीला जो है वो हमारे साथ जा रहा है। इस वाक़ये का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अनाम के क्या नाम है अनफाल के अंदर किया। कुरान के अल्फाज कुछ यूं है, जब वो शैतान अपना लश्कर लेकर आया, कुरान क्या कहता है, आइए सुनिए कुरान के अल्फाज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअन नास व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा यामलून मुहीत। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, उन लोगों जैसे ना बनो जो अपने घरों से निकले इतराते हुए और खुद नुमाई करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की राह से रोकने के लिए। अल्लाह फरमाते हैं, वइज़्ज़य्यन लहुमुश शैतानु आमालहुम, उस दिन शैतान ने उनको मुखातब होकर के कहा, क्या है मक्का के काफिरों, अल्लाह फरमाते हैं ज़य्यन लहुमुश शैतानु आमालहुम, सबसे पहले शैतान ने उनके अमलों को उनके सामने खूबसूरत कर दिखाया। यानी वो जो अमल कर रहे थे ना, मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए जा रहे थे, शैतान ने उनके दिल के अंदर बात डाली, क्या बात, तुम बड़े बहादुर हो और जिस काम के लिए तुम जा रहे हो ना ये बड़ा अच्छा काम है। क्यों? ये जो तुम्हारे आबा अजदाद का दीन है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी उसको तस्लीम नहीं करते और उनकी तुम सरकोबी करने के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छा काम है। एक तो उनके काम की तारीफ की, उनके बुरे काम को उनकी नजरों में उनके कानों में अच्छा कर दिखाया। नंबर 2, शैतान ने उन्हें यकीन दिलाया। शैतान कहने लगा, क़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, आज तुम्हारे ऊपर कोई भी गलबा नहीं पा सकता, तुम ही गालिब आओगे। किनको बोले? काफिरों को। क्यों गालिब आओगे? कहने लगा, इन्नी जारुल लकुम, मैं तुम्हारा हिमैती हूँ, तुम्हारा मददगार हूँ। ये देखो फौज लेकर आ गया तुम्हारी मदद के लिए। अल्लाह फरमाते हैं, फलम्मा तरातिल फिअतान नकसा अला आकिबैहि, जब शैतान ने 2 जमातों को देखा ना आते हुए तो क्या हुआ, नकसा अला आकिबैहि, एड़ियों के बल दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। कौन से 2 गिरोहों को देखा? एक मुसलमानों की जमात जो अल्लाह के नबी के साथ आ रही थी। नंबर 2, फरिश्तों को आते हुए देखा मुसलमानों के साथ, क्योंकि मैदान बदर में अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भेजे थे। तो जब शैतान ने देखा ना, फरिश्ते आ गए, क्योंकि शैतान को अल्लाह ने कुव्वत दी है, ताकत दी है, वो हर चीज को देख सकता है, वो फरिश्तों को भी देख सकता है। तो जब शैतान ने देखा ना फरिश्तों को कि वो मुसलमानों के साथ आ रहे हैं, काफिरों के साथ लड़ाई करने के लिए, मुसलमानों की मदद के लिए, तो शैतान ने अपने लोगों को यानी शैतानों को आवाज लगाई, भागो है भागो। वो कहने लगे क्या? वो कहने लगे वो फरिश्ते आ रहे हैं, भागो। हदीस में आता है कि एक काफिर ने शैतान का हाथ पकड़ लिया, वो भागने लगा ना, कहने लगा जाओ भागो, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते। तो काफिर ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगा सुराका, अभी तो तुम हमें कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा लश्कर तुम्हारे साथ है, क्या अब तुम धोखा देने के लिए आए थे? तो शैतान कहने लगा नहीं। फलम्मा तरातिल फिअतान नकसा अला आकिबैहि क़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरऊन, कहने लगा जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देख रहे। इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लगता है। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह के अज़ाब बड़े सख्त हैं। ये शैतान के अल्फाज हैं जो अल्लाह ने कुरान बना के नाज़िल कर दिए। इस आयत से मालूम क्या हुआ, शैतान को अल्लाह ने, जिन्नात को अल्लाह ने ये ताकत दी है, वो अपनी शक्ल और सूरत तब्दील कर सकते, वो इंसान भी बन सकते हैं, कुछ और भी बन सकते हैं। ये तो था ना
कुरान का वाकया, कुरान की आयत। अब चलते हैं हदीस की तरफ। हजरत अबू साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिलने के लिए गया। जब मैं गया तो उस वक्त वो नमाज पढ़ रहे थे और मैं बैठ गया। अभी वो नमाज पढ़ रहे तो मुझे ऐसे मालूम हुआ गोया कि उसके बिस्तर के अंदर को सांप है। उसके हिलने की मुझे आहट महसूस हुई तो मैंने इधर उधर देखा, फिर देखा तो वाकई वो सांप ही था। तो कहते हैं कि मैं उठा उस सांप को मारने के लिए। सैयदना हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे देखा, इशारा किया, मैं बैठ गया। तो फरमाते हैं कि जब वो फारिग हुए तो हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, अबू साहिब ये सामने वाला जो फलां घर है तुम देख रहे हो ना? मैंने कहा हाँ। कहने लगे जब जंगे खंदक का मौका था, जिसको जंगे अहज़ाब भी कहते हैं, उस मौका पर इस घर के अंदर एक नौब्याहता जोड़ा रहता था, यानी एक आदमी साहबी था जिसकी नई नई शादी हुई थी, वो भी जंग के अंदर शरीक था। एक दिन दोपहर का वक्त था, वो साहबी कहने लगे, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने घर से होकर आऊं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, जाते हुए क्या करो, अपने हथियार साथ लेते जाओ, इसलिए कि ये जो बनु कुरैजा कबीले वाले हैं ना यहूदी, मुझे उनसे डर है, खौफ है, कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। सैयदना हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं उस सहाबी ने हथियार साथ ले लिए, नेजा भी ले लिया, तलवार भी ले ली। फरमाते हैं जिस वक्त वो अपने घर पहुंचा, गली में पहुंचा, तो क्या देखता है कि वो उसकी नई नवेली दुल्हन दरवाजे के ऊपर खड़ी है। फरमाते हैं कि उसका तो पारा हाई हो गया, उसको गुस्सा चढ़ गया कि ये घर से बाहर दरवाजे के ऊपर क्यों खड़ी है। उसने उसको नेजे के ऊपर रखा, यानी उसको नेजा मारने लगा। तो बीवी कहने लगी, खुदा के लिए पहले मुझे नेजा ना मारो, पहले घर में जाकर तो देखो मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं साहबी ने नेजा नीचे किया, घर में दाखिल हुआ तो क्या देखते हैं, बिस्तर के ऊपर एक अजदहा है, सांप है, जो कुंडली लगाए बैठा हुआ है। साहबी रसूल ने जाकर सीधा नेजा उसको चबोया, वो नेजे के अंदर परो गया। कहते हैं कि जिस वक्त उसको परोया तो वो तड़पने लगा और साहबी ने वो नेजा अपने सहन के अंदर गाड़ दिया, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि पहले वो सांप मरा या साहबी मरा। क्या मतलब निकला कि जब उसने सांप को मारा, सांप भी मर गया और साहबी भी अल्लाह को प्यारे हो गए, वो भी शहीद हो गए। सैयदना हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, या रसूल अल्लाह हमारे इस भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह इसको जिंदा कर दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने इस भाई के लिए दुआ करो, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए। यानी जब ये वाकया बयान किया, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौका के ऊपर वो हदीस बयान की जो मैं पिछले जुमा में बयान कर चुका हूँ। वो हदीस क्या थी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मदीने के बाद जिन्नात मुसलमान हो चुके हैं, लिहाजा तुम्हारे घरों के अंदर अगर तुम्हें कोई सांप नजर आए तो उनको 3 मरतबा कहो कि अगर तुम सांप हो तो निकल जाओ, सांप हो तो निकल जाओ, अगर वो ना निकले तो फिर उसको मारो। हजरत अबू सईद खुदरी का ये हदीस बयान करने का असल मकसद ये था कि जिसको तुम मार रहे हो ना, मुमकिन हो वो सांप हो, तुम उसको मारो वो तुम्हें मार दे। तो इसलिए पहली कुरान की आयत से और दूसरा इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतानों को अपनी शक्ल इख्तियार करने की, बदलने की अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया, वो शक्ल बदल सकते हैं। एक और वाकया बड़ा मशहूर है यही शक्ल बदलने का। वो किसी भी सूरत में शैतान जिन हमारे पास आ सकता है। मसलन सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मशहूर वाक़या है।
सदके की खजूरें थी, वो उन पर रात को पहरा दिया करते थे। एक दिन पहरा दे रहे थे, एक आया आदमी, उसने कपड़ा डाला और खजूरें बुक भर भर के कपड़े पे डालने लगा, यानी वो खजूरें चोरी करने लगा। सैयदना हजरत अबू हुरैरा उसको पकड़ लिया। उसने मिन्नत समायत की, हाथ जोड़े हजरत अबू हुरैरा के सामने, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए मैं चोरी कर रहा था, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा नहीं करूंगा। हजरत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। फिर अगली रात भी ऐसा हुआ, जब दोबारा वो पहरा दे रहे थे, उसी तरह एक आदमी आया। जिस वक्त देखा कि हजरत अबू हुरैरा इधर उधर हैं या कहीं गाफिल हैं, तो फिर उसने वो चोरी करनी शुरू कर दी। तो सैयदना हजरत अबू हुरैरा फिर पकड़ लिया। फिर उसने मिन्नत समायत की, हाथ जोड़े, हजरत अबू हुरैरा को तरस आया, फिर छोड़ दिया। तीसरी रात फिर जब ये वाकया पेश आया, हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम झूठे हो। आज 3 दिन मुसलसल तुम चोरी करने के लिए आते हो और मैं तुम्हें पकड़ता हूं, तुम मेरे सामने हाथ जोड़ते हो, मिन्नत समायत करते हो और अपनी बेबसी, लाचारी और गुर्बत का इजहार करते हो और तरस खाकर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। सैयदना हजरत हुरैरा जिस वक्त ये बात कही ना, वो कहने लगा, मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूं, अगर तुम वो वजीफा कर लोगे ना, चोरी नहीं होगी। सैयदना हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, बताओ। वो कहने लगे, नहीं पहले छोड़ो। हजरत हुरैरा कहने लगे, वादा, पहले वजीफा बताओ फिर छोड़ूंगा। मुमकिन है मैं तुम्हें छोड़ूं, भाग जाओ। वो कहने लगा, वादा। कहने लगा, जी वादा, मैं तुम्हें वजीफा बताता हूं, तुम मुझे छोड़ देना। हजरत हुरैरा कहने लगे, ठीक है। तो वो कहने लगा, जिस वक्त कोई भी चीज रखते हो, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, वो चीज चोरी नहीं होगी। उस चीज पे आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, चीज चोरी नहीं होगी। सैयदना हजरत अबू हुरैरा फरमाते, मैंने उसको छोड़ दिया और नबी अलैहिस्सलाम को जाकर मैंने कहा, या रसूलल्लाह, ये वाकया पेश आया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुद झूठा था, बात सच्ची कह के गया। या रसूलल्लाह, क्या मतलब? फरमाया, खुद झूठा था, वो शैतान था और बात सच्ची कही है कि जो आदमी आयतल कुर्सी पढ़ेगा ना, उसका माल चोरी नहीं होगा। लेकिन बात यकीन की भी है, अगर यकीन कामिल होगा तो फिर है, अगर होगा ना, यार चलो पढ़ लेना, आयतल कुर्सी हो सकता है बच ही जाइए, फिर नहीं बचना। जब होगा ना कि इंशाअल्लाह मैं बचूंगा, अल्लाह बचाएगा, मेरे नबी का फरमान है, अल्लाह के नबी ने मोहर लगा दी है। अगरचे बात शैतान की थी, वजीफा शैतान ने बतलाया, लेकिन अगर शैतान भी कोई सही बात कहे तो अमल करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक। इन दोनों हदीसों से, यानी इन दोनों वाकयात से और पहली कुरान की आयत से मालूम क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नात को ये इख्तियार दिया है, वो अपनी शक्ल सूरत इख्तियार यानी बदल सकते हैं, उनको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है। कोई भी सूरत हो सकते हैं, किसी जानवर की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, किसी परिंदे की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, या फिर कोई और डरावनी, कोई भी, बहरहाल अल्लाह ने उनको ये ताकत दी है। नंबर 3, क्या ये जो अल्लाह ने उनको ताकत दी है, वो शक्ल बदल सकते हैं? क्या वो नबी अलैहिस्सलाम की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन रआनी फिल मनाम, जिस आदमी ने मुझे ख्वाब में देखा, फकद रआनी, बस बेशक उसने मुझे ही देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। यानी शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, वो मेरे जैसा नहीं बन सकता। हाँ, मुहद्दिसीन इसमें ये फरमाते हैं कि चूंकि ये उस वक़्त की बात है जब नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे, सहाबा ने आपको देखा, जिन लोगों ने आपको देखा, अगर वो आपको ख्वाब में देखते हैं तो वाकई वो अल्लाह के नबी को देखते, उन्होंने आपको देखा हुआ था। लेकिन चूंकि हमने अल्लाह के नबी को नहीं देखा, शैतान अगर कोई खूबसूरत शक्ल बना के झूठ बोल के हमें ये कह सकता है मैं अल्लाह का नबी हूं। हाँ, मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं, अगर कोई इस तरह की खूबसूरत शक्ल आकर हमें कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अगर कोई गैर शरई बात नहीं करता कोई, तो फिर तो क्या करना चाहिए?
खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। कोई गैर शरई बात करता है तो चूंकि अल्लाह के नबी गैर शरई बात नहीं कर सकते, लिहाजा इस सूरत में क्या करना चाहिए? जब उठे जाग आए तो सबसे पहले औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम 3 दफा पढ़े और अपने पैर तरफ थूके। ये नबी अलैहिस्सलाम ने खुसूसी तौर पर जो शैतान की तरफ से ख्वाब आते हैं ना, ज्यादातर डरावने ख्वाब शैतान की तरफ से आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, कोई भी ख्वाब आता है ना, हर आदमी को ना बतलाया करो। बाज दफा अच्छा ख्वाब उसकी ताबीर अच्छी नहीं होती, बाज दफा बुरा ख्वाब उसकी ताबीर बुरी नहीं होती। लेकिन अगर तुम किसी को बता देते हो जो उसकी ताबीर कर देगा वो हो जाएगी। हाँ, जितना मर्जी डरावना ख्वाब हो, अगर तुम क्या करते हो, ख्वाब देखने के बाद उठकर 3 दफा औज़ुबिल्लाह पढ़ के अपनी बाएं तरफ थूक देते हो, जितना मर्जी डरावना ख्वाब हो तुम्हें नुकसान नहीं हो सकता। तो बहरहाल मालूम क्या हुआ, शैतान कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट, क्या जिन्नात शयातीन शादियां करते हैं, उनकी औलाद है? हजरत गिरामी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंसान है, जिस तरह हमारे अंदर मुअन्नस मुज़क्कर हैं, हमारे अंदर नेक और बद हैं, हमारे अंदर प्यार मोहब्बत इश्क की बातें होती हैं, हमारे अंदर शादियां और बदकारियां होती हैं, इसी तरह शैतानों के अंदर, जिन्नात के अंदर भी ये चीज मौजूद है। जो नेक लोग हैं वो शादियां करते हैं, जो बुरे लोग हैं वो हमारे तरह इंसानों की तरह बुराइयां करते हैं। कुरान मजीद के अंदर सूरह अल-कहफ 15वां पारा, ये आयत गालबन गुज़श्ता जुमा से पहले मैं पढ़ चुका हूँ, जब जहाँ जिक्र था कि शैतान की औलाद भी है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी चीज की तरफ इशारा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान के अंदर ऐलान करते हैं, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्न फफसका अन अम्रि रब्बिही अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला। अल्लाह फरमाते हैं, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, सबने सजदा किया, मगर इब्लीस ने क्यों नहीं किया? कान मिनल जिन्न, वो चूंकि जिन्नात में से था। अल्लाह फरमाते हैं फफसका अन अम्रि रब्बिही, उसने अपने रब की नाफरमानी की। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया, क्या तुम शैतान को और उसकी औलाद को अपना दोस्त समझते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दोस्त नहीं है। इस आयत से मालूम ये हुआ जिन्नात के अंदर मुअन्नस मुज़क्कर मौजूद हैं, नर मादा मौजूद हैं, उनकी शादियां होती हैं और उनकी औलाद भी है। अगले पॉइंट की तरफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को इस बात की ताकत दी है कि वो उड़ सकते हैं। जो हमारा घंटों में सफर होता है वो सेकंडों में इख्तियार करते हैं। नंबर 2, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ताकत दी है, बड़े से बड़े मुश्किल काम बड़ी आसानी के साथ वो कर गुजरते। कुरान मुकद्दस के अंदर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है सूरत नमल के अंदर, कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद ने खबर दी कि यमन के अंदर एक मलका है जो बादशाही करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के जरिए उसको खत भेजा। ये बड़ा लंबा वाक़या है, वाक़या बयान करना मकसूद नहीं है। असल मकसूद ये था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि मलका बिल्कीस मुसलमान होके आने लगी है मेरे दरबार में। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में बैठे हुए जितने भी थे, चाहे वो उसके वजीर मशीर थे, उसके सरदार थे, या चूंकि उनके मजलिस के अंदर जिन्नात भी हुआ करते थे, सबको मुखातब होकर कहते हैं, भाई कौन आदमी है जो मलका बिल्कीस का तख्त लेकर आए। कुरान के अल्फाज यूं है, क़ाल या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन।
सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरे सरदारों, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त लेकर आए मेरे पास, कबला अन यातूनी मुस्लिमीन, इससे पहले कि वो मेरे दरबार में पहुंचे, मुसलमान हो जाए। काल इफरीतुम मिनल जिन, अल्लाह फरमाते हैं एक बहुत बड़ा जिन बैठा हुआ था, एक हैकल जिन बैठा हुआ था। वो जिन बोल पड़ा, क्या कहने लगा, अनाती कभी कबला अन तकूम मिन मकामिक व इन्नी अलैहि लकवियुन अमीन। ऐ अल्लाह के पैगंबर, मुझे इजाजत दीजिए, आना आती कभी, मैं वो तख्त लेकर आता हूँ, कबला अन तकूम मिन मकामिक, इससे पहले कि तू अपना मकाम छोड़े। क्या मतलब, यानी आपका दरबार लगा हुआ है, आपके दरबार में लोग बैठे हुए हैं, अभी आप अपना दरबार बर्खास्त नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, वो तख्त लेकर मैं आ जाऊंगा। और उस जिन ने दो बातें कही, कहने लगा, इन्नी अलैहि लकवीश, अल्लाह ने मुझे ताकत दिया, मैं ताकतवर हूँ, वो लेकर आ सकता हूँ। नंबर 2, अमीन, मैं अमानतदार भी हूँ, यानी चोरी नहीं करूंगा, जूं का तू आपके दरबार में वो तख्त पहुंचा दूंगा। मालूम क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नात को एक तो ताकत दी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहाँ थे, शाम में। मलका बिल्कीस का तख्त कहाँ था, यमन में। दरमियान में कितनी मुसाफत है, तकरीबन 2000 से 25 किलोमीटर है, इतना सफर है। अब 2000 भी हो, 2000 किलोमीटर आना जाना भी है, और तख्त को भी लेकर आना है। और हजरत सुलेमान से कहने लगे, आप चूंकि दरबार के अंदर मौजूद हैं, जिस वक्त दरबार का टाइम खत्म होगा वो तख्त आ जाओगा, मैं लेकर आ जाऊंगा। इस आयत से मालूम क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतानों को, जिन्नात को ये ताकत दी है, वो उड़ भी सकते हैं और बड़े से बड़ा काम भी अंजाम दे सकते हैं। और यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको उड़ने की इतनी ताकत दी है कि वो आसमानों पे भी जा सकते हैं, आसमानों की बातें सुन सकते हैं। कैसे, कुरान के अंदर ये वाकया मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हिज्र 14वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया है कि जो अल्लाह ने आसमान बनाए हैं ना, और आसमान के ऊपर अल्लाह ने ये सितारे बनाए हैं, इन सितारों की कुछ खुसूसियात हैं जिनका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान के अंदर जिक्र किया है। उनमें से एक खुसूसियत ये भी है, वो क्या करते हैं, ये सितारे आसमान की हिफाजत करते हैं। किससे हिफाजत करते हैं, आइए कुरान से सुनिए। कुरान कहता है, वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजा व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन व हफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरक़स समा फ़अत्बअहु शिहाबुम मुबीन। अल्लाह फरमाते हैं, हमने आसमान को बुर्जों वाला बना दिया। अगरचे बुर्जों की उलमा ने, मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ तशरीह की हैं, बुर्ज से मुराद क्या है। एक आम फहम जो इसका मफहूम है वो ये है कि अल्लाह ने आसमानों पर चौकियां बनाई हैं। जैसे हमारे यहाँ होती है ना, कोई ऐसा इलाका होता है, मिसाल कैंट ले लें, छावनी ले लें, वहाँ पोस्टे हैं, उसके अंदर आम आदमी नहीं जा सकता, वो ही जाएगा जिसके पास उनका वो परमिट होगा या उनका स्टिकर होगा। तो इसी तरह आसमान पे भी अल्लाह ने पोस्टें बनाई हुई हैं, वहाँ फरिश्ते भी मुकर्रर हैं, वो भी हिफाजत करते हैं। और खुसूसी तौर पर अल्लाह फरमाते हैं, वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए हमने आसमानों को मुज़य्यन किया है। किससे मुज़य्यन किया है? मेरा ख्याल है जो लोग सूरह मुल्क की तिलावत करते हैं ना, सूरत मुल्क के अंदर भी एक आयत है, वलक़द ज़य्यन्ना समाअद दुनिया बिमसाबिहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअतदना लहुम अज़ाबस सईर। ये सूरह मुल्क की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं, हमने आसमान को खूबसूरत बनाया और फिर उसी खूबसूरती से हमने शैतानों को रजम भी किया। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये जो जिन्नात है ना, शयातीन है ना, ये उड़ते उड़ते पहले आसमान पे पहुंच जाते हैं।
और पहले आसमान पे क्या होता है, जमीन के ऊपर जो फरिश्ते आते हैं ना अल्लाह की तरफ से, बारिशें बरसाने वाले, अनाज उगाने वाले, हादसात लाने वाले, ये तमाम बातें फरिश्ते आपस में डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर मीकाईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म दे दे, भाई आज सियालकोट में जाकर बारिश बरसाओ। अब ये जो जिन्नात पहुंचे होते हैं ना, ये सुन लेते हैं, फिर ये अपने कहनू और अपने जो जादूगर होते हैं ना उनके कानों में आकर डाल देते हैं, भाई आज सियालकोट में बारिश होनी है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। उस इलाके की मुनासबत से वो आपस में गुफ्तगू करते हैं। फिर वो जो काहिन होते हैं, वो जो जादूगर होते हैं ना, वो लोगों को कह देते हैं, भाई आज फुला इलाके में ये काम होगा, अगरचे वो शैतान ने उनको ये बात बताई हुई थी। अब एक बात उनकी सच्ची निकल आती है, 100 बातें वो झूठ बनाकर लोगों को उल्लू बनाते हैं। खुसूसन नबी अलैहिस्सलाम की बैसत से पहले, आपको नबूवत मिलने से पहले शैतान आम जाते थे आसमानों पे। पहले आसमान पे बातें सुन के आकर जब नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, अल्लाह ने मुकम्मल तौर पे पहरा लगा दिया। सूरज जिन के अंदर एक वाकया मौजूद है, आज नहीं बयान करते, इंशाल्लाह कभी फिर बयान करूंगा। जब ये जिन्नात पे पाबंदी लगी ना आसमानों पे, जब वो आसमान पे जाते तो ये सितारे उनको शोला बन के पड़ते। हो सकता है कभी आप लोगों ने तजर्बा किया हो, रात के वक्त सितारा टूटता है, शोला बन के टूटता है, जमीन की तरफ आता है जैसा कि आग का शोला होता है, फिर एक से दम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये असल में वो शैतानों को पढ़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मेरी बैसत से पहले शैतान खुले आम जाते थे, और जिस दिन अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, मुझे नबूवत मिली, अल्लाह ने आसमान पे पहरा लगा दिया, तो जिन्नात का जाना आसमान पे बंद हो गया। तो जिन्नात ने अपने गुरु को जाकर बताया कि अब तो आसमान पे पाबंदी लग चुकी है, हम आसमान पे नहीं जा सकते, वहां की बातें नहीं सुन सकते। तो फिर शैतान ने उनको हुक्म दिया कि जाओ जमीन के अंदर फैल जाओ, देखो कौन सा वाकया पेश आया है कि हमारी आसमानों पे जाने पर पाबंदी लग चुकी है। तो हजरत जी वकार कुरान के अंदर वाकया मौजूद है, इंशाअल्लाह फिर कभी बयान करूंगा। ये जिन्नात मुख्तलिफ टोलियों में फैले, फिर एक टोली ऐसी थी जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का कुरान सुना, जाकर शैतान को बताया कि ये वाकया पेश आया। बहरहाल बात ये हो रही थी, अल्लाह ने शैतानों को उड़ने की ताकत दी है, यहाँ तक कि वो उड़ते उड़ते आसमान पे पहुंच जाते हैं। कुरान कहता है वहफिज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, हमने आसमानों की हिफाजत की शैतान मरदूद से, इल्ला मन इस्तरकस्समा, वो क्या करते हैं, आसमानों पे जाकर छुपकर फरिश्तों की बातें सुनते हैं। फातबाहु शिहाबुम मुबीन, तो उनको शिहाबे साकिब पड़ता है, यानी वो शोला सितारा शोला बनकर उनको पड़ता है। अगर शैतान शोले की जद में आ जाता है, उसको वो लग जाता है, वो शैतान मर जाता है, या कहीं बच बचा के अगर वो नीचे आ जाते तो फिर आकर वो अपने दूसरे चेलों को बातें आकर बता देता है। तो हजरत जी वकार मालूम क्या हुआ, अल्लाह ने शैतानों को ताकत भी बड़ी दी है, और अल्लाह ने शैतानों को उड़ने की सलाहियत भी दी है। जो सफर हम महीनों में तय करते हैं वो सेकंडों में तय कर लेते हैं। अगली बात की तरफ, टाइम चूंकि खत्म होने को आ रहा है, एक बात बता के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, फिर अगले जुमा में इंशाअल्लाह अगली बातें बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जैसा कि इस आयत से मालूम हुआ, जिन्नात को बेपनाह ताकत दी है, कुव्वत दी है, लेकिन अल्लाह ने उनको ज़हानत भी दी है, अकल भी दी है। और सबसे पहले अकलमंदी वाली बातें, ज़हानत वाली बातें शैतानों के पास थी, जिन्नात के पास। कुरान के अंदर वाकया मौजूद है, सूरह सबा 22वां पारा आयत नंबर 12 और 13 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, व मिनल जिन्नि मन यामलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिही व मन यज़िग़ मिन्हु अन अमरिना नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर यामलून लहु मा यशाउ मिन महारिब व तमासील व जिफानिन कल जवाब व क़ुदूरिर रासियात। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के हुक्म से शयातीन जिन्नात सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे थे,
उनके काम किया करते थे। और होता ये था कि कोई भी शैतान मन यज़िग़ मिन्हु अन अम्र रब्बिही, अपने रब के हुक्म की नाफरमानी करता, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात ना मानता, अल्लाह फरमाते हम उनको सजा देते, सुलेमान भी उनको सजा देते। यानी इतनी अल्लाह ने उनको ताकत और कुव्वत अता की थी। अल्लाह फरमाते हैं फिर क्या करते, यामलून लहू मा यशा, जो हजरत सुलेमान चाहते वो काम करते। यानी जो भी मुश्किल काम होता ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, हजरत सुलेमान उनके जिम्मे लगाते, वो काम कर गुजरते। मसलन सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब कहीं जाता ना, जाकर किसी जगह पे पड़ाव डालता, तो हुदहुद परिंदे को वो पूछते कि बताओ यहाँ पानी कितना को गहरा है। हुदहुद परिंदा बता देता 100 फुट पे है, 200 फुट पे है। अब जिन्नात को वो हुक्म देते कि फौरी तौर पे खुदाई करो और पानी निकालो। यानी अल्लाह ने उतनी ताकत दी थी, वो फौरी तौर पे कुआं खोद देते, उसी जगह पानी का बंदोबस्त हो जाता। इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनको हुक्म देते मिन महारीब, किले बनाओ। जैसे हमारे यहाँ किले बड़े मशहूर हैं। हमारे जो पुराना दौर था, वो जो लोग हाथों से काम किया करते, आजकल हम मशीनरी से काम करते हैं, लेकिन उनके हाथों का काम देखकर हम दंग रह जाते। मिसाल के तौर पर आप बादशाही मस्जिद में जाएं, किला शाही किले में जाएं, वहाँ जो जैसी उनकी बनावट है या जैसी उनकी ज़ियानत है, वहाँ देखकर इंसान दंग रह जाता है। यार कितनी अल्लाह ने उनको ज़ियानत दी थी, या कितनी अल्लाह ने उनको ताकत दी थी, कैसे कैसे बनाया। तो ये काम जिन्नात ने किया सबसे पहले। कुरान कहता है इतने वो अक्लमंद थे, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते मिन महारीब, वो बड़े बड़े किले बना लिया करते थे। वह तमासील, और वो क्या करते, बड़े बड़े मुजस्मे बना लिया करते थे। वह जिफानिन कल जवाब, और बड़े बड़े वो हौज बनाते जैसे बड़े बड़े लगन होते हैं। वह कुदूरिर रासियात, और इतनी बड़ी बड़ी देगें बनाते कि एक जगह पड़ी रहती, देगों के अंदर जो खाना पकता। क्योंकि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ कोई एक दो आदमी तो नहीं होता ना, हजारों की तादाद में होते, परिंदे भी होते, क्या नाम है, जानवर भी होते, दरिंदे भी होते, क्या नाम है, इंसान और जिन्नात भी होते। तख्त को क्या नाम है, हवा को हुक्म देते, वो हवा उड़ा के ले जाती, जहां भी जाते पूरे का पूरा लश्कर होता, तो वहां जिन्नात को हुक्म देते वो। तो इसी तरह बड़ी ऐसी चीजें हैं। आखिरी बात क्या है, बात खत्म करना चाहता हूं, मौजू खत्म नहीं होगा आज, कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया, जब अल्लाह ने बता दिया था कि आपकी मौत का वक्त आ गया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बता दिया था कि आपकी मौत का वक्त आ गया, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को हुक्म दिया था कि अल्लाह का घर बनाओ, जिसको बैतुल मक़दस कहते हैं। तो वो उसकी तैयारी में लगे हुए थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये भी हुक्म दिया कि ये जो लोहा काटना है ना, ये जो क्या नाम है, शीशा काटना है ना, कोई ऐसी चीज बताओ कि लोहा काटते वक्त, शीशे को काटते वक्त आवाज नहीं निकलनी चाहिए, खामोशी से कट जाए। तो ये जिन्नात की इजाजत है। फिर सुलेमान साहब ने हुक्म दिया कि मेरे लिए एक इबादत खाना बनाओ जो शीशे का हो और उसमें सुराख कोई नहीं होना चाहिए। उन्होंने बना दिया। सुलेमान साहब उस क्या नाम है, अपने कमरे के अंदर, इस इबादत खाने के अंदर खड़े होकर इबादत शुरू कर दी। वक्त आ गया, हजरत इजराइल ने रूह कब्ज कर ली और सुलेमान साहब खड़े हैं, जिन्नात तड़ातड़ सुबह शाम काम कर रहे हैं। कुरान के अंदर वाकया मौजूद है, तकरीबन 1 सदी लगे रहे शैतान, अल्लाह का घर बनाते रहे बैतुल मुक़द्दस, और सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े होकर अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और जिस लाठी के ऊपर वो टेक लगा के खड़े थे, कुरान कहता है उस लाठी को घुन ने खाना शुरू कर दिया, कीड़े ने खाना शुरू कर दिया। जिस वक्त वो लाठी कमजोर हुई, हजरत सुलेमान गिरे जमीन पर, फिर जिन्नात को पता चला कि हजरत सुलेमान तो इतनी देर पहले फौत हो चुके थे। हजरत ज़ी वकार जिन्नात के बारे में अभी कुछ बातें, और कुछ नहीं बल्कि ज्यादा है, कोशिश करूंगा आइंदा जुमा में, उसके बाद आइंदा जुमा 2 जुमे में कोशिश करूंगा इन बातों को मुकम्मल करूं। आप माशाल्लाह 2 जुमे पहले भी सुन चुके हैं। जिन हजरात ने मजीद इस किस्म की बातें सुननी हो वो आइंदा जुमा में तशरीफ लाएं, और जो गुज़श्ता जुमा में कुछ बातें हम कर चुके हैं, अगर जिन्होंने नहीं सुने तो हमारी मस्जिद का जो चैनल बना हुआ है वो इंशाल्लाह आप उस चैनल पे देख सकते हैं। अल्लाह से दुआ है जो मैंने कहा है आप हजरात ने सुना है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।